शिक्षा विभाग ने जैसे ही वर्ष 2024 के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका जारी किया, शिक्षकों के मन में हजारों प्रश्न उठने लगे हैं। इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि इसमें जो जिक्र किया गया है छुट्टियों को लेकर कि ग्रीष्मावकाश अब सिर्फ बच्चों के लिए होंगे, शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, यानी शिक्षक संबंधित जो भी लोग विद्यालय में काम करते हैं उनके लिए अब ग्रीष्मावकाश सहित जो भी छुट्टियां हैं वो उन्हें अब नहीं मिलेंगे। राज्यकर्मी की तरह जो है बिहार के नियोजित शिक्षक के साथ साथ बिहार के सरकारी स्कूल में जितने भी तरह के शिक्षक हैं सबके साथ यह लागू होंगे। आगे इस वीडियो में हम इस तालिका यानी अवकाश तालिका जो जारी हुआ है 27 नवंबर 2023 को, उससे संबंधित बातें करेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे कि यदि आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक बहुत जल्द राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग जितनी बार पत्र जारी कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को टैग कर ये बातें लिख रहे हैं। पहले भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब द्वारा पत्र जारी होता है और उसमें वे कहते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बन रहे हैं, इसलिए उनसे भी उम्मीदें कम नहीं की जा सकती है। वे भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने और सुधारने में अपनी भूमिका शारीरिक उपस्थिति के साथ साथ भौतिक उपस्थिति के साथ साथ वास्तविक उपस्थिति भी देंगे, ऐसी बातों का जिक्र करते हैं। फिर पुनः जो अवकाश तालिका 2024 का संबंधित पत्र जारी होता है उसमें भी यही बात की जाती है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जल्द राज्यकर्मी बन रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी जो छुट्टियां होगी वो राज्यकर्मी की तरह होगी, यानी बिहार सरकार का जो छुट्टियां होती है वही होगा। मतलब साफ है कि जो कैलेंडर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस कैलेंडर में स्पष्ट है कि गर्मी छुट्टी 30 दिनों का तो होगा, लेकिन वह छुट्टी बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा, शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए या विद्यालय से संबंधित अन्य कर्मियों के लिए नहीं होगा। बड़ी खबर है, यह पत्र जारी होते ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के मन में सवाल उठने लगे हैं। अब उन्हें लगता है कि राज्यकर्मी बनने के साथ साथ परेशानियां कितनी बढ़ सकती है। जिस तरीके से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की पोस्टिंग सुदूर ग्रामीण इलाकों में हो रही है, वैसे में दीपावली का 1 दिन छुट्टी, छठ का 3 दिन छुट्टी और होली का 2 दिन छुट्टी, तमाम जयंती और समारोह जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, उस पर विद्यालय खुले रहेंगे, तो फिर छुट्टियां कितनी मिल रही है आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो छुट्टियां का लिस्ट स्क्रॉल किया जा रहा है उससे आप देखकर पूरी तरह से स्पष्ट हो सकते हैं कि अब आपको कार्य कितने करने होंगे और छुट्टियां कितनी मिलेगी। कहने के तो 60 छुट्टी है, लेकिन 60 में तो 30 दिन आपको गर्मी छुट्टी का ही है, बचा 30 दिन। 30 दिन में कई सारा जयंती है, गणतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, उस दिन विद्यालय खुले रहेंगे। तमाम जयंतियों के दिन जो है विद्यालय खोलकर जयंती मनाई जाएगी। तो ये तो छुट्टी शिक्षकों के लिए हुई नहीं, स्कूल खुले रहेंगे तो शिक्षक आएंगे ही, जब आएंगे ही तो छुट्टियां खत्म हो जाती है। तो वैसे में पूरे साल में सीएल के अलावे आपको जो छुट्टियां मिलेगी पर्व त्योहारों की, मुश्किल से वो आपको 20 दिन मिलेगी। तो मतलब साफ है कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी तो बन रहे हैं, बाकी जो भी शिक्षक है वो तो राज्यकर्मी ही बहाल हो रहे हैं। तो ऐसे में छुट्टियों का मज़ा जो शिक्षक के रूप में आप लोग उठाते थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। वर्ष 2024 की अवकाश तालिका शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। जारी होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा जॉब है जिसमें छुट्टियां की कमी नहीं होती थी। पर्व त्योहारों में सप्ताह भर छुट्टियां मनाते थे, परिवार संग रहते थे। तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि जो लोग सुदूर ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग ले रहे हैं और जिन्हें ये उम्मीद थी कि हमारी छुट्टी होती है इतने दिनों की, गर्मी छुट्टी में घर चले जाएंगे, दीपावली में घर चले जाएंगे, छठ पूजा में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब इस पर जो है जो मनसा है पानी फिर रहा। इसलिए कि जब आपकी छुट्टी 1-2 दिनों की होगी तो आप जाकर आ नहीं सकते हैं या आकर जा नहीं सकते हैं। जहां है वहीं आप छुट्टियां मनाइए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। बहरहाल शिक्षक संघ पर भी सवाल खड़ा होने लगा है कि जिस तरीके से शिक्षकों के अधिकार का जो है लगातार उसमें कमी की जा रही है, छुट्टियां की बात हो या सुविधाओं की बात हो, जो भी चीज़ें हैं लगातार उससे समझौता सरकार करते जा रही है, उससे कम करते जा रही है। सरकार अपने मन से जो भी है उसको लागू करते जा रही है। संघ जो है चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो ऐसे में अब संघ पर भी भरोसा लोगों का उठने लगा है और संघ जिस तरीके से चुप है, बिहार के नियोजित शिक्षक संघ जो भी कार्य पहले कर रही थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है। अब इसका कारण क्या है? अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब के आने से सारी गतिविधियां
शिक्षक संघों की बंद दिख रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि फिर कागज़ पर संघ होने का मतलब क्या बनता है। और जब संघ है तो छुट्टियों की कमी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, तो उसका विरोध भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो फिर संघ के होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के नियोजित शिक्षक, जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, बिहार के शिक्षक संघों का विरोध इस पर कितना होता है, सरकारें फिर से अपने आदेश में बदलाव कहाँ तक लाती है। कि छुट्टियों को लेकर जो बात करें, पहले भी बदलते रहा है जब इस पर दबाव या विरोध लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हुआ है। तो बाकी आप बने रहें, आगे इसी तरह के वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।